भी गई है। और दूसरी बात कि अभी ठीक है। तक ना मेरी उनसे बात तो चल रही है, वो कहते हैं कि मैं जी वीकेंड पर ही फ्री होता हूँ ना, तो अभी देखें कुछ मतलब रिस्पांस नहीं है, कुछ ढीला सा रिस्पांस है, अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं। तो वैसे आप कह रहे थे इस पर डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट के लिए बात हुई, और वैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ। अभी पिछले दिनों एक मिले तो वो कहने लगे कि जी मेरा तो पेंट का बिजनेस है, आप बताएं कि वो आप सेल करके दे सकती हैं। तो फिर वो क्या सूरत मतलब क्या सिचुएशन होती है, क्यों नहीं मिलता क्लाइंट, और क्या ये सब कुछ आप ही मतलब आज गाइड करें तो हो सकता है कुछ मजीद पता चले। और क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और किस तरह से बात, अभी मतलब जैसे ये ना कि मुझे बेवजह मतलब मुझे वो खुद भी अच्छा नहीं लगता कि जैसे मुझे कोई डिस्टर्ब करे बेवजह, तो वो शायद मुझे इसके लिए उनके लिए भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार हम कांटेक्ट करें और बार बार तंग करें। और मेरे ख्याल में ये ठीक भी नहीं होता है किसी के पीछे पड़ के, तो हम्म, अगला बंदा खुद ही तंग पड़ जाता है कि भाई ये हम्म। बेवजह क्यों पीछे पड़े हैं। तो अब आप आगे गाइड करें कि क्या सिलसिला होता है। अच्छा चले, मैं आपको इस चीज़ की ही क्यूरी जो है वो क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी भी जितने बंदे यहाँ अवेलेबल हैं सबको क्योंकि एक्सपीरियंस होना चाहिए यार। इन्होंने ईजीआर से ट्रेनिंग ली थी, अभी हाल ही ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हुई है। इनके पास एक क्लाइंट है जो इनके साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन वो आई थिंक सो स्पेन से थे। मेरी भी एक दफ़ा उनसे बात हुई, तो कुछ टिप्स एंड जी ट्रिक्स मैंने बाहर इनको से थे बताई थी। वो। हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी। एक तो ये यार, जो आपको तो पता है, बाकियों को शायद ना बिल्कुल। पता हो। यार देखें, कभी भी जब भी आपने ना क्लाइंट से बात करनी है, इन्होंने भी एक गलती की थी, बाद में मैंने इनको करेक्ट करवाया था कि कभी भी मीटिंग में ये बात नहीं करते क्लाइंट के साथ। इन्होंने उसको थोड़ा सा कहने की कोशिश की थी कि हम लोग आपको जो है ना, यार माइक काइंडली म्यूट कर दें सारे, तैमूर माइक म्यूट कर। तो इन्होंने उसको ये कहने की कोशिश की थी कि हम आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे, सिंपल वर्ड्स में, जी हम आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे, हम आपको जो है बेस्ट प्रॉफिट्स देंगे, हम आपका जो पैसा है उसको जो है ना सिक्योर करके चलाएंगे, फला फला। यार देखें, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बंदे को जब भी आप ये कहेंगे ना, आप किसी, इवन यार आप किसी बाजार में जा रहे होगे ना, वहां पर कोई दुकानदार आपको खड़े होकर ये कहेगा ना कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपके जहन के अंदर पहली चीज चली जाती है, 2 नंबरी कर रहा है बंदा, बड़ा तेज है, ये वो, तो फला फला। तो यार ये चीज नहीं करनी होती। आपने उसे ना अपने एक्शन से बताना पड़ता है, अपनी बातों से बताना पड़ता है। और वो बातें किस किस्म की होनी चाहिए, आपने उनको जो चीज हम लोगों ने आपको सिखाई है, जो चीज हम लोगों ने, मैंने खास तौर पे आप लोगों को ट्रेनिंग्स के अंदर चीजें बताई हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्लाइंट से, ईजीआर के क्लाइंट से भी मिलवाऊंगा, लेकिन थोड़ी आप लोगों की ग्रूमिंग हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो था क्या कि आप लोगों ने जो प्रोसेस है ना, उन प्रोसेस के बारे में उसको बताना पड़ता है। लाइक हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छी करके देंगे सर, हम आपको प्रॉपर फाइल सेंड करते हैं, आप इन फाइल्स को रीड कीजिए, देन हमारे साथ क्यूरीज कीजिएगा, हमारी क्यूरीज, हम आपकी क्यूरीज को क्लियर करेंगे। लेकिन हम आपके जो, वो फिर उससे उसका बजट पूछें कि जी बजट कितना है आपका, 10 है, 12 है, 14 है, उसके अंदर हम आपको प्रोडक्ट ढूंढ कर देंगे। फिर आपसे मोस्ट कॉमनली वो क्वेश्चन करेगा कि सर अगर मैं 10 लाख लगाता हूँ तो मुझे कितने पैसे आ जाएंगे। तो आपने ये नहीं कह देना यार 50,000 आ जाएगा, या लाख का भी अमाउंट नहीं बतानी होती, आप परसेंटेजेस में उससे बात कीजिएगा कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% रिटर्न आपको इंशाल्लाह मिलेगा। इस तरीके से जो है ना आपको टैकल करना पड़ता है क्लाइंट को। बाकी कभी भी क्लाइंट के पीछे भागते नहीं है, आपने उसको प्रॉपर रिपोर्ट सेंड कर देनी है और 4-5 दिन के बाद उससे फीडबैक ले लेना है। उसको आपने फीडबैक भी कैसे लेना होता है, उसको ये नहीं कहना कि भाई मैं जो है ना बस आ गया हूँ तो अब मुझे जो काम आपसे चाहिए चाहिए, या फिर इस तरीके का बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए, भाई आपने क्यों बात ही क्यों की मुझसे, मेरा टाइम ही क्यों वेस्ट किया। ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आपको उससे बात करते हुए कहना चाहिए सर, आप अगर आपने कोई और कंपनी को हायर कर लिया है तो जस्ट आप मुझे एक फीडबैक दे दें कि मेरे अंदर कौन सी कमी थी, ठीक है। अच्छा तैमूर, रिपोर्ट कौन सी, आप लोग क्योंकि अभी न्यू हो, मैंने क्योंकि आपका नाम मुझे याद है, अभी आप लोग न्यू हो तो आप लोगों को अभी पता नहीं है रिपोर्ट्स क्या होती हैं। बेसिकली एक रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और वो रिपोर्ट्स क्लाइंट को सेंड की जाती हैं। कोई भी चीज प्रॉपर बिजनेस वर्ल्ड के अंदर वर्बली नहीं डिस्कस होती। अगर आप लोग ये समझते हो यार कि वर्बली कोई चीज डिस्कस हुई है, लाइक के आपने उसको कह दिया कि हम आपको 10 रुपए की चीज सोर्स करके देंगे, ये वर्बली है, ऐसे नहीं होता। आपने उसको प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, उसके ऊपर आपकी कंपनी के लोगो लगे होते हैं, आपकी कंपनी की स्टैंप समझने लगी होती हैं, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं जो उसको सिक्योर करती हैं कि आप एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हो।
वर्बली काम नहीं होता। इसी तरह अभी आप लोग थोड़े से न्यू हैं, आप लोग आगे चलेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप लोग को जो सोर्सिंग भी होती है, जो आप अली बाबा से चीजें परचेज करोगे, वो वर्बली नहीं होता, मतलब रिटर्न। वर्बली क्या है? चैट है ना, चैट को हम वर्बली कंसीडर करते हैं, ठीक है। चैट में नहीं लिखना होता कि वो बंदा कह रहा है मैं 10 रुपए की चीज दे रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं यार 8 की दे दो, ये नहीं हो। वो कहता है अच्छा ठीक है 8 की ले लेना, नहीं है। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है आपके और उन बंदों के दरमियान में, जिसको कल को आप क्लेम कर सकते हो। मैं आपको छोटी सी, बाकी लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो बेशक टाइप करके रख लें, या वन बाय वन हम करते हैं। एक आखिरी बात मैं बता दूं, देखें अभी हमारा एक, मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी चीज बताता हूँ कि वो क्यों जरूरी होती है और कैसे करनी चाहिए। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि अभी अली बाबा से मेरी को 25,000 की पेमेंट किसी क्लाइंट की फंसी हुई है, ठीक है। अब वो मेरे पास अली बाबा ने रिटर्न करवाई, सप्लायर को हमने दे दी थी, सप्लायर गुड्स हमें नहीं भेज सका, हमने मतलब चीज नहीं भेज सका, और लेट हुई है बेसिकली चीज उसकी। तो हुआ क्या कि हमने क्लेम किया, अली बाबा ने फौरन से मुझसे कहा कि अली बाबा का जो कस्टमर सपोर्ट था, उन्होंने कहा वेयर इज योर लीगल डॉक्यूमेंटेशन। उसकी कंपनी का कोई लीगल पर्चा है आपके पास, कोई लीगल कागज है जिसके अंदर उसने आपको लिख कर दिया हो, जिसके ऊपर उसकी स्टैंप लगी हो? मैंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने उसको वो दिया, उसके बाद पैसे मेरे आए, अलाइड बैंक के अंदर आके पैसे फंस गए, लोग थोड़ा सा डिले करते हैं। अब अलाइड बैंक के मैनेजर ने मुझे कहा कि आपके पास कोई रिटर्न चीज है जिसके ऊपर लिखा हो कि यार ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में वापस आए। एक ARN नंबर होता है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बातें आपके ऊपर से गुजरी होंगी लेकिन सिर्फ कहानी को समझें। एक नंबर होता है बैंक्स वालों के पास, जब भी आपकी पेमेंट आउट ऑफ कंट्री आएगी, जब भी आएगी, तो आपको जिसने भेजा है, जिस बैंक ने भेजा है, जिस कंपनी ने भेजा है, वो आपका एक ARN नंबर देता है। वो ARN नंबर आप अपने बैंक को देते हो कि अगर आपके पास, उनके पास मतलब अलाइड बैंक के पास पेमेंट नहीं पहुंची, तो ये ARN नंबर मुझे फलां कंपनी ने जो आउट ऑफ कंट्री थी उन्होंने मुझे दिया है, ताकि आप इसको ट्रैक कर सकें। क्योंकि ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी लाखों ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो रही होती हैं अलाइड बैंक की, तो उससे आपकी ट्रांजैक्शन जो गुम हो गई है उसको ढूंढना मुश्किल होता है। तो वो एक ARN नंबर देते हैं वो कंपनी वाले। तो मैंने जब ARN नंबर अलाइड बैंक को दिया तो उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा यार ये ARN नंबर हमारे पास सर्च ही नहीं होता। मैंने कहा ठीक है सर्च नहीं होता। मैंने अली बाबा को कहा मुझे लीगल डॉक्यूमेंटेशन निकाल कर दो, उन्होंने मुझे फिर लीगल एक पेज निकाल के दिया जिसके ऊपर प्रॉपर अलाइड बैंक की स्टैंप, अलाइड बैंक का सारी चीजें लिखी हुई थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस ARN नंबर को। अब समझ आ रही है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होती है, वरना बैंक के मैनेजर भी फिर जाएंगे कि भाईजान हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो वो जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। आप लोग जब आगे चलेंगे तो आप लोगों को मैं वन बाय वन सारी चीजें सिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो अस्सलाम कर लें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा मैं ये पूछना भी चाह रही हूँ और सबको बताना भी चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड अपवर्क पे काम करते हैं 3D एनिमेटर और ग्राफिक डिजाइनर के लिहाज से। तो पिछले दिनों उनको कोई क्लाइंट मिला, बहुत छोटा सा कोई टास्क था $90 का या कुछ इस तरह समथिंग ना। तो ठीक है। उस क्लाइंट ने, वो आपको पता है कि वो पहले अपवर्क वाले जो अकाउंट होता है वो जो भी क्लाइंट आपको मिलता है वो एस्क्रो में शायद वो पैसे जो है वो करता है, डिपॉजिट करवाता है और फिर आपको अपवर्क के थ्रू पैसे मिलते हैं। तो उसने ना 50% पेमेंट वहां पर सबमिट की और उसने कहा कि मेरा कोई इश्यू चल रहा है तो मैं आपको बाकी बाद में जब आप प्रोजेक्ट कर लेंगे तो मैं आपको दूंगा। अब मेरे हस्बैंड मतलब ने वो उसने हाफ 2-3 दिनों पेमेंट में करके सबमिट उसको दे करवाई, दिया। हाफ पेमेंट सबमिट करवाई हाँ, अपर को, आप आप ठीक कह पेमेंट रही हैं। सबमिट करवाई। उसके बाद सर वो क्लाइंट गायब हो गया। हम्म। वो वो क्लाइंट गायब हो गया मेरे हस्बैंड के साथ। हालांकि वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन उनके से ये मिस्टेक हुई कि उनको ना मार्क करके वो भेजनी चाहिए थी। उन्होंने वैसे ही भेज दिया कि चलो यार खैर है, वो सिंसियर है, बार बार मुझे मैसेज कर रहा है, उन्होंने ऐसे ही भेज दिया। अब उसने एक्सेप्ट किया और वो फिर अपवर्क से गायब हो गया। अब वो उन्होंने मैसेज अपवर्क वालों को, हाँ उसने कहा कि आप मुझे ना, आपकी आवाज चली गई है। आवाज चली गई है आपकी। बाकियों को आ रही है आवाज मेरी? उनकी तरफ कोई मसला हो गया सर। जी जी आ रही है। अच्छा ठीक है। उनकी बात का सिंपल सा जवाब ये है यार
कि मैं अगर आपको सिंपल जवाब दूं ना यार, प्रॉब्लम ये होता है कि अपवर्क और फाइवर के ऊपर आपने वो अकाउंट ही वो प्रोजेक्ट लेना ही नहीं होता जिसकी जिसकी पेमेंट वो हाफ कर रहा हो। ये बात मैं आप सब लोग बैठे हो यार, डिस्कशन आज हो रही है, गपशप लग रही है, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसे स्कैम्स से बच सकें। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और मजेदार बात बताता हूँ, सुने। मुझे नहीं पता उनका कितने का था। मैं जिस टाइम पे फाइवर पे ज्यादा काम करता था, तो मैंने फाइवर पे ये इसके अलावा अमेजोन के अलावा भी कुछ गिग्स बनाई हुई थी। ठीक है, जिसपे मेरा छोटा भाई है, अब तो वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट कर लिया, तब वो उसमें मतलब कर रहा था डिग्री, तो उसकी डिग्री एरोस्पेस इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी डिग्री से रिलेटेड मैंने एक गिग बना दी। हमें एक क्लाइंट मिल गया और वो क्लाइंट सऊदीया का था, और उसने एक टास्क दिया और उसने बोला कि जी $400 जो उनसे है ना, उसका हमारे और उसका दरमियान एग्रीमेंट तय हो गया। अब उसने कहा, हमें कहा कि यार देखो, अगर $400 का प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली 20% फाइवर रखता है, 10 में से $2 फाइवर रखता है, तो यार आप देख लो कि अगर आपने 20% उसको देना है तो ठीक है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है, आप मेरी प्रोफाइल भी विजिट कर लो, ऐसा करो कि मैं आपको ना पेपाल के ऊपर पैसे भिजवा दूंगा, तो कोई मसला नहीं है। सो उस टाइम पे मैंने एग्री कर लिया। बंदा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी गपशप उसके साथ लगती थी, बड़ा नाइस लड़का था। तो हुआ क्या कि जनाब, एग्रीमेंट तो कोई नहीं हुआ, बस हम पेपाल किसी तरीके से हम निकल गए उस बाहर, हमारा उसके साथ ताल्लुक बन गया व्हाट्सएप के ऊपर भी। अब उसका काम हो गया, काम होने के बाद उसने हमें, मैंने कहा जी वो पेमेंट दे दो, उसने पेपाल अकाउंट मुझसे मांगा, पेपाल अकाउंट मैंने दे दिया, वो अमेरिका में मेरा दोस्त है उसका था, उसको दे दिया जनाब। थोड़ी देर के बाद कहता जी आप अकाउंट चेक करें, आपकी पेमेंट आ गई होगी। अब मेरा दोस्त काम करता है, ये नहीं है यार वो जो डोनट्स बनाते हैं, डक एंड डोनट्स है, पता नहीं क्या चीज है, उसके ऊपर वो एम्प्लॉय था। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार देखो पैसे आ गए हैं, कहता है हाँ अहमद भाई आ गया, मुझे मेल आई हुई है, पैसे आ गए होंगे। मैंने कहा ठीक है। अब हो गया, सारा सिनेरियो बन गया। तो क्या हुआ कि जब वो घर गया रात को, उसने मुझे कॉल की, मुझे कहता है यार अहमद भाई पैसे तो कोई नहीं आए हुए, वो पेपॉल की मेल थी और वो नॉर्मल कोई और मेल थी, मैं समझा आपकी पैसे आए। तो मैंने भी चेक नहीं किया, तो मैंने कहा चलो मैं उससे बात करता हूँ। उससे बात की, अच्छा जनाब उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा ईमेल का, बकायदा ईमेल के अंदर मेरा नाम, मेरा मतलब उस बंदे का नाम, सारी चीजें लिखी हुई, कितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं, स्लिप उसने भेजी, तो स्लिप तक भेजी मुझे। उसके बाद पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो वो क्योंकि काफी अमीर लड़का लगता था, सऊदी आपको पता है किस किस्म के बंदे हैं, उसने मुझे कहा नहीं यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा पैसे भिजवा देता हूँ, ये $400 क्या चीज है। मैंने कहा ठीक है, कह कर चला गया। अगले दिन मैं आपसे बात करूंगा, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन आया, मुझे कहता है यार मेरा एक और काम है वो कर दो, और उसके साथ में आपको $100 की टिप भी दूंगा, और ये मतलब कोई $1001 बन गए। मैंने भाई को कहा यार ये तो स्कैम कर रहा है, मेरा ख्याल है इससे कहो कि आप फाइवर के थ्रू ही पेमेंट करें, हमें पेपाल के थ्रू पेमेंट नहीं चाहिए। वो बंदा था, वो बंदा गायब हो गया उसके बाद। अब आप देखें कि जब आप फाइवर या अपवर के ऊपर से उनको ग्लिच करने की कोशिश करते हो या डिच करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके लिए मसला क्रिएट होता है। तो कभी भी जो बंदा आपके साथ फाइवर पे एक बात कर रहा है कि मैं $50 दूंगा, लेकिन वो डिपॉजिट $30 करवा रहा है, तो समझ जाओ बेटा आपको 30 ही मिलने, उसके भी 20% काट के मिलने हैं, ये भूल जाओ कि वो 20 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे स्कैम्स हैं कि पेपॉल का उसने मुझे पता नहीं फोटोशॉप करके क्या करके पिक्चर तक सेंड कर दी, सर ये स्क्रीनशॉट देख लो यार, कोई मसला नहीं है, समझ आ रही, कि उसने मुझे तर्जुब में डाल दिया यार वाकई पैसे आए होंगे, 15 दिन बाद आते हैं, बड़ी कहानी उसने। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बाकी हमारे फहद भाई बैठे हुए हैं यहाँ माशाल्लाह, बड़े तजर्बाकार और एक्सपीरियंस बंदे हैं, इन्होंने हैदराबाद में हमारा एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया हुआ है। अब पता नहीं वो उसमें वर्किंग चल रही है नहीं, काफी टाइम से हमारी। फहद भाई यार आपके लिए क्योंकि गपशप लग रही है, आप ना कभी कभी जूम पर या यूट्यूब पे चैनल के थ्रू भी लाइव आया करें, लोगों को ईबे की टिप्स दें। आप तो माशाल्लाह ईबे के काफी गुरु बन गए हैं, अब तो माशाल्लाह आपने बड़े अकाउंट रीइंस्टेल कर लिए हैं, बड़ी लिस्टिंग कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत मसरूफियत थी, लेकिन टाइम निकाल के आया हूँ सेशन देखने। बड़ा हाँ। मजा आ रहा है आपको देख के लाइव ना। हमें तो ये मौके ही नहीं मिले। ये बच्चे तो बड़े खुश नसीब हैं कि आपको लाइव सुन रहे हैं, ये चीजें सुन रहे हैं।
तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। बस मैं आया था, मैंने कहा कुछ बातें सुन रहा था मैं लड़कों की जो हमारी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। मेरे बस इनको एक छोटी सी सजेशन है कि देखें, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हम इनको सिखाते हैं कि फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने बच्चे लड़के ऐसे देखे हैं जो मतलब उनको काम नहीं मिलता, उनको क्लाइंट नहीं मिलता, तो वो छोड़ के चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार हमसे तो काम होगा ही नहीं। तो मेहरबानी करके आप यहाँ से अपने स्किल डेवलप करें और एक स्किल पे डिपेंड नहीं रखें। बहुत सारे स्किल्स हैं, आप उनको ट्राई करते रहें। मे बी शायद कोई और स्किल आपके काम का हो, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आपके काम का हो, तो काइंडली मेहनत करते रहें। मेहनत का सिला आपको जरूर मिलेगा। बाकी हम सर अहमद आपके साथ हैं, ये आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप लोग को लाइव ये सुना रहे हैं हर चीज। हम तो व्हाट्सएप पे ही सर से बात करते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। फाद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने दराज के जो एक प्लेटफॉर्म दोबारा इन लोगों को थोड़ा सा लाइव आके सिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को लर्न किया जाए। ये हमेशा स्टिक नहीं हो जाना चाहिए। अब आप फाहद भाई जो है, इन्होंने हमसे मतलब मेरी दोस्ती यारी इनके साथ बनी थी थ्रू अमेज़न के कोर्स से, ठीक है। मैंने सेशन दे रहा था, उसके अंदर हुई थी। तो अब देखें, इन्होंने ये हमारे अमेज़न की टीम का बहुत अच्छा पार्ट है। पार्ट होने के साथ साथ ये जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उसके मॉडरेटर हैं। हमारे जो चैनल है, हमारा जो चैनल है उसके ये मैनेजर भी हैं। मतलब ये हर चीज़ उस चैनल के अंदर कर सकते हैं, वीडियोस एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या इन्होंने किया, इनको जब पता चला यार कि अमेज़न के अंदर हमें थोड़ी सी डिले आ रहा है, नवंबर से थोड़ा सा ये अकाउंट वेरिफिकेशंस के इश्यूज हैं, तो इन्होंने ईबे को पकड़ा और माशाल्लाह ईबे पर भी काम करते हैं। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं इनको रेकमेंड करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आपके फहद भाई हमारे पास एक ईबे के एक्सपर्ट हैं, आप ईबे का काम उनसे करवाया करें। तो अपनी डिफरेंट स्किल्स को यार डेवलप करना आप सब लोग भी शुरू करें। बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स, कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन अपने स्किल्स को जो है ना करें डेवलप। और जो हम, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो फाद भाई से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि फाद भाई कभी कभी कोई महीने में 1-2 दिन टाइम निकाल के ना कभी चैनल पे लाइव आए, कभी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दें, अपने फेस को भी रिवील करें। बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज लोग फहद को आवाज़ से जानते हैं। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि लोग आपको शक्ल से भी जाने। बड़ा इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बस ये रमजान का महीना थोड़ा बिजी है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे भी कांटेक्ट में रहूंगा, फिर अब्दुल्ला भाई से भी, फिर आपसे ये टिप्स लूंगा मैं। क्योंकि मुझे जो है ना, ये आप माशाल्लाह, आप दोनों तो सामने आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, ये सामने अपना फेस रिवील करने का, हमें भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं इस पे जरूर सब जो हमारे के बच्चे हैं उनके साथ काम इंशाल्लाह करेंगे। फाद भाई जरूर आए। मैं तो बिल्कुल आप सब लोगों के लिए एक टीम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है, हमारे वर्ड फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर इतनी ऑडियंस है माशाल्लाह, 1.25 लाख के करीब उसकी ऑडियंस है। वहाँ आके अपने आप को रिवील करें। अच्छा, दूसरा वो पूछें स्किल सेट के कौन कौन से। देखें, एक तो आप अमेज़न के साथ रिस्ट्रिक्टेड हैं अभी, मेरा ख्याल है तैमूर का मैसेज है, हाँ तैमूर का मैसेज है। तो अमेज़न के साथ हैं। सबसे पहले अभी तो अमेज़न के ऊपर अपनी ग्रिप बनाना शुरू करें। ग्रिप के बाद आप दराज को लें। फिलहाल ये 2 प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बहुत हैं। जब 5-6-7 महीने इसके ऊपर काम कर लेंगे, फिर ईबे की तरफ मूव कीजिएगा, वॉलमार्ट की तरफ मूव कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमेशा हार्ड वर्क पे ऑफ करता है। हमारे कुछ अकाउंट्स वेरिफिकेशन पर फंसे हैं। कल मुझे एक मेल आई है, एक हमारे एक क्लाइंट थे, मतलब मेरे पास जो अकाउंट्स पड़े हैं उनमें से एक अकाउंट था, अब्दुल्ला उस पर काम कर रहा था, और उसकी मुझे मेल आई कि अमेज़न ने हमें अलाउ कर दिया है सेल आउट करना। इस लास्ट वीक के अंदर 7 डेज के अंदर फहद भाई और बाकी सबको भी एक खुशखबरी, एक चीज़ है, इंशाल्लाह हमारे अकाउंट भी होंगे। 2 अकाउंट हमारे वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। 2 अकाउंट्स हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। जो हमारे पास 14 अकाउंट्स थे उनके अंदर से 2 हमने कर लिए हैं, क्लाइंट्स के हैं। 2 के ऊपर वर्किंग जो हमारी जाती है उसके ऊपर अब्दुल्ला पूरी पूरी रात बैठ के भी वर्किंग कर रहा है, 3-3 घंटे उनके साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात सबको बता रहा हूँ, देखें अब्दुल्ला की वर्किंग या आप सबकी वर्किंग ये नहीं है कि एक
मसला है ना, उस मसले का अगर सोल्यूशन एक दफा निकल आया ना, तो जब कभी भी वो प्रॉब्लम आएगा तो वो सोल्यूशन तैयार होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब्दुल्ला का कल भी मुझे मैसेज आया था कि अहमद भी मुझे खुशी इस चीज की है कि अगर मैंने 2 कर लिए हैं तो हम बाकी 12 भी अब कर लें। ठीक है, तो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें और अपने जो स्किल सेट है उसको डेवलप करते रहे। ठीक है, तो सर वाई सिंगल पर्सन नीड मोर देन वन अकाउंट। अच्छा तैमूर, ऐसा है ना कि वो तो देखें, आप एक, आपके पास एक हुनर है, फर्ज कर लेते हैं छोटी सिंपल बात, आप एक दर्जी हैं, आपके पास एक हुनर है, आप कपड़े सीते हैं, आप एक क्लाइंट के कपड़े तो नहीं सिएंगे ना, उससे तो आप चले 2000 रुपये ले रहे हैं सिलाई के, लेकिन अब आप दूसरे क्लाइंट से भी 2000 लेंगे, तीसरे से भी। तो इसी तरह एक बंदे के पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, हर क्लाइंट का डिफरेंट अकाउंट होता है, उसकी डिफरेंट तरीके से वो मैनेज कर रहा होता है, किसी की सोर्सिंग कर रहा है, किसी का पूरा अकाउंट मैनेज कर रहा है, किसी के एड्स लगा रहा है, तो सबसे वो बारी बारी पैसे दे रहा है। तो इसीलिए एक बंदे के पास डिफरेंट अकाउंट्स रहते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हो? सर फिर मैं कर दूं, एक बात करना चाह रही जी हूँ जी तो जी मैंने जी, कहा करें पता नहीं करें मुनासिब भी नहीं है नहीं कि नहीं नहीं। नहीं करें, गपशप में तो सब बात करते हैं, करें। अच्छा सर, जाहिर सी बात है आप मेरे सर हैं और जो दूसरे अभी जो बोले हैं मुझे नाम नहीं याद रहा, सर फयाज है फहद फहद तो फहद। उस पर फहद, तो उस पर बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि और स्किल एक पर ना डिपेंड करें तो दूसरी तरफ भी जरूर जाएं। तो अगर मैं अपना शेयर करूं जी 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 तो जैसा कि आपको पता भी है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी एक लॉन्ग टाइम मतलब 7 मंथ्स ऑलमोस्ट मैंने लगाए थे, जी तो वो सीखा। फिर उसके बाद मैं अमेज़न पर भी आई हूँ, ये भी सीख लिया। और फिर उसके बाद मतलब मैं आजकल एक और क्लास ले रही हूँ, मतलब सीखे चली जा रही हूँ, सीखे चली जा रही हूँ। मतलब मुझे एक शुरू से ही ख्वाहिश थी, और इसके अलावा भी मुझे जो एक बीइंग अ लेडी होता है उसमें जो भी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब मुझे हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह में आती है ना मुझे, तो मुझे एक शौक भी था कि मैं सीखूँ, सीखूँ, सीखूँ। आज मुझे लगता है कि मैं अगर किसी एक जगह पे ही मतलब वो कर लेती ना, उसी पे परफेक्ट हो जाऊँ और उसी को मतलब एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वही बात आपने अभी बोल भी दी है कि 6 टू 7 मंथ्स तो पहले आप इसी पर रहें ना। मतलब ठीक है, आप पहले जो एक चीज़ सीख रहे हैं ना, वो जैसे आज ये जो अभी बच्चे हैं हमारे साथ ही, तो वो भी सुन रहे होंगे, तो वो भी जाएँगे दूसरी तरफ। तो इसलिए इन्हीं के लिए मतलब मैं चाह रही थी कि मैं बोलूँ कि जब मतलब ये चीज़ होती है ना, हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग बड़ा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, चलें वो भी सीख लेते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, फिर कहीं और। तो वो चीज़ नहीं, मतलब पहले एक ही जगह रहें और कोशिश करें कि हाँ, पहले हमने इसी इसी को मतलब शुरू कर दिया, इसी को स्टार्ट किया और इसी पे इंशाल्लाह फिर अल्लाह ना करे कोई एक ऐसा टाइम आता है आपको लगता है कि नहीं होके दे रहा, तो वैसे तो वही बात है, आप मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी है, तो वो आप एक जगह में कामयाब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे था कि मैं अपना शेयर करूँ कि मैंने मतलब सीखे ही चली जा रही हूँ, लेकिन किसी एक जगह अभी तक हाथ नहीं बिठाया कि जहाँ अर्निंग शुरू हो चुकी हो मेरी। बिल्कुल देखें। जस्ट ये शेयर करना था अपना तजर्बा मैंने ना। अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बाकी सब लोग भी बस अब असर के टाइम हो रहा है, 5 मिनट में चलते हैं। सिर्फ यार एक बात, एक मिसाल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सब चीज़ों से हट के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखो यार, अगर मैंने जिंदगी में ना, अगर आपके बाबा या आप खुद अपनी मेहनत करके कोई एक दुकान ओपन कर लेते हो, एक अच्छे बाजार में वो दुकान है, लेकिन अगर आप 6 महीने वहां पर सब्जी लगाते हो और 6 महीने के बाद सोचते हो यार कि अब मैं यहाँ पर मिठाई खोल लेता हूँ, मिठाई वाला बड़ा पैसा कमा रहा है, 6 महीने मिठाई लगा लेते हो, फिर 6 महीने बाद सोचते हो यार मिठाई सही चल नहीं रही, तो ऐसा करते हैं कि अब मैं जो है ना यहाँ फ्रूट लगा लेता हूँ। यकीन करें, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, जब आपकी स्ट्रगलिंग एज गुजर चुकी होगी और आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ होगा, उस टाइम पे आप सोचेंगे काश वो जो पहले दिन सब्जी लगाई थी ना, उसको मैं 4 साल करके देख लेता तो मैं कमा जाता, मैं अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेता। तो यार ये बात याद रखिएगा, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन उठा के देख लो यार, बड़े से बड़े बिजनेसमैन उठा के देख लो, हर बंदे ने अपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल की है, और जिस बंदे ने उस फील्ड को छोड़ा नहीं है कामयाब हुई है। जिस बंदे ने अपनी फील्ड स्विच की है वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मेरी ये बात याद रखें, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे वालिद साहब 46 ईयर्स पहले, जब ये, अब आप अंदाजा लगा लें 46 साल कितना अरसा होता है, वो सीडीए के अंदर जॉब करते थे, ठीक है, और उन्होंने वहां से जॉब छोड़ के अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का आगाज किया था। और वो बताते हैं कि जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था तो वो हाफ वे था और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन क्या वो ये कर अगर वो करते
कि वो हाफ वे के ऊपर छोड़ देते और कहते यार कि इसमें तो लॉस ही लॉस हो रहा है, जो पैसा था वो लगा भी दिया, इनकम भी कोई नहीं आ रही, और अब क्या मैं यहाँ पर करूंगा। और वो स्ट्रगल नहीं करते उस जमाने में, विदाउट पैसे जेब में स्ट्रगल नहीं करते, तो आज अहमद यहाँ ना होता। सिंपल इज दिस। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत दिया, लेकिन उस एक डिसीजन के ऊपर। सो यार आप सब लोगों के लिए चीजें, आप जारा को उठा के देख लो, आप KFC उठा के देख लो यार। आप अगर आप पाकिस्तान में ढूंढना शुरू करते हो, आप लोग उसको 2 नंबर भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, लेकिन आप मलिक रियाज की कहानी सुनो तो आपको पता चलेगा उस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की। इनिशियल डेज में उसकी स्ट्रगल की कहानी कभी सुनिएगा यूट्यूब पे जाके कि कितनी थी। तो यार हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। और एक आखिरी बात आप सब लोगों के लिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, यार अहमद बोल रहा है, अहमद पे मत यकीन करो। अहमद अच्छा भी बोल सकता है, अहमद बुरा भी बोल सकता है, ठीक है। सारी बातों को छोड़ दो और अपनी जिस किताब के ऊपर हम बिलीव रखते हैं, उस किताब के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मतलब मुश्किल के बाद आसानी है, ठीक है। या अगर आप उसका मफहूम निकाल लें तो हर आसानी से पहले मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात है। हजरत ये तरह फरमाते हैं कि एक दिन तुम्हारे हक में और एक तुम्हारे मुखालिफ होगा, ठीक है। तो यार इन चीजों को रख कर सोचो कि अगर स्ट्रगल करना नहीं चाहते हो और नहीं जो है ना आप स्ट्रगलिंग एज में जाना चाहते हो, स्ट्रगलिंग टाइम में जाना चाहते हो, तो फिर यार कारोबार छोड़ दो, फिर नौकरी करो। महीने के आखिर में तनख्वाह लो, अच्छे रहोगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को, मुझे कोई पैसे दे रहा है यहाँ बैठने के, और ना आप लोगों को सिखाने के, इस टाइम पे जो मेरा सेशन चल रहा है मुझे कोई अर्निंग मिल रही है। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना चाहता हूँ कि यार अपने अपनी लाइफ को बनाओ, और अपने इस ये जो पाकिस्तान के अंदर एक चीज सिखाई जाती है ना कि आपने सारी जिंदगी नौकर हो और नौकर ही रहना है, इस नौकरी के गर्ज से निकलो। यूरोप में बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद कहता है मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैंने कारोबार करना है। हमारा बच्चा ग्रेजुएट होता नहीं है, हाथ में CV लेके नौकरियों के लिए घूम रहा होता है। ये फर्क है जहनियत का जो हम में डाल दिया गया। समझ आ रही है आपको? यूरोप में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों ज्यादा है? कभी रात को बैठकर भाइयों सोचना, आपको पता चलेगा इसलिए ज्यादा है। वहां 10 में से 8 लोग कारोबार करते हैं, आपके मुल्क में 10 में से 8 लोग नौकरी ढूंढते हैं। इवन जेब में इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी यार, जेब में। मैं आपको अपने कई दोस्तों की एग्जांपल दे सकता हूँ यार, जिनके पास अल्लाह का दिया इतना कुछ है लेकिन नौकरियां करते। कह कह के थक गए हूँ यार कारोबार कर लो, कह कह के थक गए हूँ कारोबार कर लो, लेकिन नहीं, डरते। ठीक है, चले यार, अल्लाह ताला आप सबको जो उनसे खुश रखे, और अल्लाह ताला आप सबको जो उनसे ये असद भाई बैठे हैं, ये आप इनका मैसेज पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह ये लिख रहे हैं कि ऐसे ही मैंने भी कॉल सेंटर छोड़ दिसंबर में। ये असद भाई की छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ। समरीन आप हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप सुने। बाकी जो लोग हैं, असद भाई मेरे पास फिजिकल क्लासेस लेने घर आते थे, ठीक है। मैंने असद भाई को मना किया, मैंने कहा असद भाई ऑनलाइन लिया करें, लेकिन इनकी एक मोहब्बत भी थी, एक प्यार भी था, ये अक्सर आया करते थे घर। मैं जिस सोफे पे बैठा हूँ, असद भाई को सोफा भी याद होगा, यहीं बैठ के मैं इनको ट्रेनिंग दिया करता था। एक टाइम ये था, असद भाई ने बोला यार मैं कॉल सेंटर में अच्छी जॉब कर रहा हूँ अहमद भाई, लेकिन मैं जॉब छोड़ के अमेजोन करूंगा। मैंने इनको कहा यार पहले अमेजोन की फील्ड को थोड़ा सीख लो, अपनी साख बना लो, उसके बाद आगे करना। और ये अभी माशाल्लाह इनको शायद परमानेंट एक जॉब भी कर रहे हैं अमेजोन के लिए, उसके अलावा 3 अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं। मुझे अक्सर ये मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अहमद भाई कल मेरा अकाउंट लाइव हुआ, आज मुझे ये ऑर्डर आया, आज मुझे इतने ऑर्डर्स आए। सो सिर्फ खुशी होती है, सिर्फ जो उनसे है ना खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर। तो ये लोग भी आपके अंदर से ही निकले हैं। आज असद भाई को मेरा ख्याल है 4-5 महीने हुए होंगे उस ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किए। सो यार लेकिन इनकी कमिटमेंट देखें और इनकी स्ट्रगल देखें कि उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया था इसलिए कि नहीं, जब मैंने पकड़ लिया एक फील्ड तो पकड़ लिया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें जो उनसे वो बरकत भी डाली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ। देखें प्रैक्टिकली आप पॉलिश नहीं कर पाते हैं। देखें मेरी बात सुनिएगा। शाहीन का क्वेश्चन है, देखें शाहीन मेरी बात सुनिएगा, आखिरी बस 10 मिनट है, इसके बाद हम चलते हैं। 10 मिनट भी नहीं है, 6 मिनट रह गए। अच्छा यार ऐसा है कि शाहीन देखें, आप लोगों को सोर्सिंग की प्रैक्टिस प्रैक्टिकली चाहिए, लेकिन आपके पास इस वक्त अमेजोन का क्लाइंट अवेलेबल नहीं है। मैंने आज आपको दराज सिखाना शुरू कर रहा हूं। दराज पे अपना स्टोर बनाओ, सोर्सिंग करो चाइना से पाकिस्तान में, प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी यार। 15 से 20 हजार रुपए नहीं लगेंगे आपके एक प्रोडक्ट मंगवाने में यार। 50 पीस मंगवा लो किसी छोटी सी प्रोडक्ट के,
लेकिन अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए आपको चीजें करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है यार, मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ कि अगर अभी आप ईद की शॉपिंग के लिए निकल जाओ ना, जो मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो आपके 8-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे। ठीक है, ये दौर है। उस दौर के अंदर आप 15 से 20 हज़ार रुपये अपने बिजनेस में नहीं लगा सकते हो, लगाने पड़ेंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, सोर्सिंग करो चाइना से, पाकिस्तान में सामान मंगवाओ, दराज के ऊपर सेल आउट करो, ऑटोमेटिकली आपकी आपकी जो सी है ना वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, कारोबार भी आपका है। मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, और मेरा पहला क्लाइंट, ये जो बंदा आपके सामने बैठ के बात कर रहा है ना, जिसको आप देख के कह रहे हो यार इसके पास नॉलेज है, 1.5 साल बाद पहला क्लाइंट मिला था। 1.5 साल बाद पहला क्लाइंट मिला था। आज तो अमेज़न के बारे में आप बात करते हैं तो लोग आपको कहते हैं वाह यार फील्ड है। जब हम बात किया करते थे 2016 में, लोग हमारे कहते थे यार ये तो वक्त जाया करता है। समझ आ रही है? आप इस दौर में, हम उस दौर में थे जिस दौर के अंदर दराज की इतनी बुरी रेपुटेशन थी, इतनी बुरी रेपुटेशन थी इन चीजों की कि कोई ऑनलाइन चीज मंगाने को तैयार नहीं होता था। उस जमाने के अंदर दराज के स्टोर जोन से हैं वो बनाए। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखते हो ना कि यार वो बंदा इतना कर रहा है, देखो उस बंदे की स्ट्रगल कितनी है, और अपने दिमाग से आइडियाज को क्रिएट करो। दराज के स्टोर के ऊपर मेहनत करें, साथ अमेज़न देखें। चले मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, आप सब लोगों से, मैंने आप सब लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स में बोला था 50 ग्रुप्स को ज्वाइन करो, मैंने आपको बोला था पेजेस बनाओ, मैंने आपको बोला था मैनीचैट के ऊपर अपनी पब्लिसिटी करो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बंदा मुझे बता दो यार जिस बंदे ने इन सारी चीजों पर अमल किया। वो एक बंदा मेरे सामने आकर के, अहमद भाई मैंने सब किया लेकिन मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। मैं आपको ईजीआर का क्लाइंट देने के लिए तैयार, मैं आपको ईजीआर की टीम के साथ अटैच करूंगा यार, इनको काम सिखाओ, ये बंदे ने बहुत मेहनत की है। लेकिन मुझे पता है ना किसने किया, आज तक मैनीचैट किसी ने नहीं किया होगा, मुझे तो किसी की रिपोर्ट नहीं है आज तक। तो यार मेहनत पहले करें और उसके बाद इंशाल्लाह क्लाइंट भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा इंशाल्लाह। देखें ये जो बात कर रहे हैं भाईजान कि कोर्स एंड करने के बाद, देखें मैं आपको समझाता हूँ कि यार कोई भी फील्ड, इवन जो लोग इंजीनियरिंग करके निकलते हैं और कहते हैं ना कि बकवास है इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा, ये भी झूठ है यार। देखो जब आप कोई भी स्किल सेट, कोई भी हुनर सीख कर निकलते हो ना, तो उसका गाहक मार्केट में अवेलेबल होता है, सिर्फ उसको ग्रैब करना की बात होती है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप लोगों का नसीब बहुत मैटर करता है, आप लोग इसको लिख लो। आपका नसीब, वो एक बात की जाती है अल्लाह से हुस्न ना मांग नसीब मांग, मैंने अक्सर हुस्न वालों को नसीब वालों को दर पे रोते देखा। समझ आ रही है? तो मुझे लोग इसकी एक, मैं यहाँ नवाज शरीफ के भी चाहने वाले बहुत लोग होंगे, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ जोन सा है ना, उसको तो कुछ नहीं आता, उसको तो नाक साफ करना नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता। मैंने कहा यार तुम्हारी सारी बातें एक तरफ, उसका नसीब एक तरफ, वो 3 दफा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम बना, तुम में से कौन कितनी दफा बना? तो समझ आ रही है? अपना नसीब मांगा करो अल्लाह ताला से और कहा करो कि क्लाइंट तो है मार्केट के अंदर, लेकिन मेरा नसीब इतना तगड़ा कर, मेरे पास जो परेशानियां हैं वो कम हो और मेरे नसीब को उस मेहनत में खोल दे जो मैं कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगा करें। तो क्लाइंट तो है ही है, मार्केट में क्लाइंट है। और यार अमेज़न का, ईबे का, यार फहद भाई चले गए होंगे शायद, मैं फहद की मिसाल लेकर कहता हूँ। फहद को अमेज़न का क्लाइंट नहीं मिला इनिशियली। फहद ने क्या किया, फहद ने मेरे साथ काम करना शुरू किया, ईजीआर में मैंने इसको बेशुमार, हमने इसको बेशुमार अपॉर्चुनिटी दी, इसने हमें बेशुमार अपॉर्चुनिटी दी, मिलके कोलैबोरेशन से चीज बनी। वो माशाल्लाह सिंध पुलिस में बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी है फहद भाई जो, ठीक है, ये जो अभी आपसे बात कर रहे थे। तो यार वो तो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, उनको क्या लेना देना था, लेकिन स्ट्रगल करते हैं। ईबे का काम उन्होंने शुरू किया, उन्होंने अब्दुल्ला को कहा यार मैंने ईबे का काम, मेरे पास ईबे का क्लाइंट आया, हमारा एक और के थ्रू आया था, हमने इनको लिस्टिंग के लिए दिया, जी आप लिस्टिंग करें। पर कहने की बात यह यार, अपने आप को पॉलिश करते रहो, चीजें आपके हक में बेहतर होंगी एक दिन। उसके अलावा हैदराबाद में फहद भाई ने अपना इंस्टीट्यूट खोला, ई ग्रीन की मतलब ब्रांच खोली, ई ग्रीन की ब्रांच खोली। तो क्या है यार, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दिन वो कामयाब होंगे। आप लोग भी स्ट्रगल करें, आप लोग भी कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये कोर्स कर लूं और कोर्स के बाहर गेट पर मुझे क्लाइंट बेल आके सुबह उठूं तो फजर की नमाज के बाद क्लाइंट बेल मारे जी मैं आ गया हूं, ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी और सब्र और मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम जो है चलते हैं।
मैंने आप लोगों को इतनी आसान अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि जो बंदा डिसहार्टेड है वो अमेजोन पे काम करे, अमेजोन के ऊपर वर्किंग जारी रखे और साथ जो है दराज को स्टार्ट कर दे। और मैं कह कह के थक गया हूँ, मैनीचैट फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है यार, उसको बनाओ, उसको अपने 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 लिए पब्लिश करो, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए काम करो। नहीं करोगे वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो जितना कर सकता हूँ आपको सिखा भी रहे हैं, मेरी बेतहाशा यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई है मैनीचैट के ऊपर, आप देखें, को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा यार मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं फिर वही बात आ जाती है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने लिए काम करता है। मैंने आपको, शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं जिनको मैंने कहा था कि मेरे लिए एक अल्लाह ने जो मुझे इसके अंदर एक चीज दी है वो फेम है, एक इज्जत है, बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद में मुझे कोई नहीं जानता था, आज मेरा EGR का हमारा इंस्टीट्यूट है। फाद भाई कई दफा मुझे कह चुके हैं आप हैदराबाद आए, हम आपको वेलकम भी करेंगे। और कराची में बेतहाशा लोग मेरे साथ बैठे हुए, आज वो कराची जहाँ जहाँ मैं आज 3-4 साल पहले सोचा करता था कि कराची देखने का बड़ा शौक है तो जाऊंगा तो वहाँ एक फलां जगह रहना है फलां, आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इतने दोस्त जा रहे हैं, इतने लोग हैं जानने वाले कि आप सोचते हैं कि अगर 10 दिन भी रहा तो 10 डिफरेंट लोगों के साथ रहेंगे, 10 दिन गुजर जाएंगे और इसके लिए वो भी शायद टाइम कम पड़ जाए। तो अल्लाह ताला ने ये इज्जत मुझे इसीलिए दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतरी होगी, होपफुली। रोजे में याद रखिएगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, ठीक है यार भाइयों। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हम मुलाकात करेंगे, फिर गपशप लगाएंगे दराज के बाकी लिस्टिंग के ऊपर, दराज के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी चाहिए। कोशिश करिएगा तब तक अपने अकाउंट्स को क्रिएट करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब पे एक वीडियो भी साथ कोई लगा लें, हाउ टू क्रिएट अकाउंट, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पुट करेंगे चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ओके यार, अल्लाह हाफिज़।